दोस्तों, राम राम। नमस्कार सभी दोस्तों को राम राम। आज मैं जो बात कर रहा हूँ ये बात भाई ने कहा बहनों से विनती है सब कुछ दे देना वरना 5 दिन में ही मार डाला। विवाहिता की मौत के आरोप में ससुराल वालों ने जहर देकर पत्नी को मार डाला, हिरासत में पति। मैं बात कर रहा हूँ खुशबू राज पुरोहित की। मथुरादास माथुर हॉस्पिटल में शुक्रवार कल शुक्रवार था और इस शुक्रवार की घटना है। इसमें विवाहिता की मौत की खबर आई थी और जो जहर देकर मार डाला गया था। बीजेएस कॉलोनी निवासी एक विवाहिता की मौत की खबर सामने आई और सामने आने के बाद में और मृतका के पीर पक्ष ने मामला दर्ज कराया कि देश के लिए प्रार्थना करने के मामले में उनको मार डाला जहर देके। 21 अक्टूबर को तबीयत बिगड़ने उसकी हालत बिगड़ने पर 3 दिन बाद खुशबू राज पुरोहित ने आखिरकार दम तोड़ दिया। इसके बाद में पाली से आए परिजन और समाज के लोग एमडीएम अस्पताल के मोर्चरी में धरने पर बैठ गए और ससुराल वालों को सभी लोगों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया, लेकिन परिजनों के सभी आरोपियों को गिरफ्तारी पर अड़े रहे। खुशबू राजपुरोहित उम्र 32 साल और मोल्टे रोड के धर्मधारी और हाल निवासी पाली जवाहर नगर। इंद्रजीत सिंह ने महिला थाना में पूर्व रिपोर्ट में दी थी कि इसमें जोधपुर के बीजेएस निवासी खुशबू की ससुर चंद्र सिंह उप चंदन सिंह, सास मंजू देवी और जेठ अंकित सिंह ननंद साक्षी के खिलाफ देश प्रताड़ना का मामला और जहर देकर मारने के आरोप लगाया। रिपोर्ट में बताया गया कि खुशबू की शादी 2 मई 2022 को हर्षित से हुई थी। वह जयपुर के में सोलर कंपनी में काम करता था। शादी में हमें जो उनके पिता थे खुशबू के, उन्होंने बताया कि हमारी हैसियत के हिसाब से सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी प्रताड़ित कर रहे थे। पति जब जयपुर से आता तब मारपीट करता और परेशान करता। 20 जून को फिर आ गई थी खुशबू और बाद में 16 अक्टूबर को वापस ससुराल आ गई। 5 दिन बाद ही उसे जहर दे दिया। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने हर्षित राजपुरोहित को हिरासत में ले लिया और इसके भाई खुशबू के भाई था जो इंद्रजीत सिंह ने बताया कि खुशबू के पति हर्षित वे ससुर चंद्र सिंह और 16 अक्टूबर को दिवाली के त्योहार का हवाला देकर आश्वस्त किया कि सब कुछ सही हो जाएगा और हम कर देंगे। फिर हर्षित दोपहर में पाली आया और लेकिन पाली आने के बजाय कार के पनहारी तिराहे पर खड़ा कर दिया और इंद्रजीत की बहन को पनिहारी तक कार में छोड़ने जहां उसने बहनों से हाथ जोड़कर विनती की कि मेरी बहन को के साथ मारपीट मत करना और दहेज के लिए परेशान मत करना। पाली जाने के बाद बहन से बात भी नहीं करवाई। आरोप है कि दिवाली के रामासामा के दिन 21 अक्टूबर 21 अक्टूबर को बहनी इंद्रजीत सिंह ने फोन करके कहा कि आपकी बहन की तबीयत खराब हो गई है, आप अकेले ही
जोधपुर आना और आए और एमडीएम अस्पताल के वेंटिलेटर यानी शुक्रवार को 22 तारीख को दम तोड़ दिया। ताना क्या था? ताना यह था कि बांझ और देश ने देने का। इंद्रजीत का आरोप है कि शादी के बाद खुशबू की सास और जेठानी कम दहेज लाने के कारण उसे प्रताड़ित करती थी और ताने देती थी और समय गुजरता गया और खुशबू को बांझ कहकर प्रताड़ित करने लगे और इन तानों से मानसिक रूप से खुशबू एक प्रताड़ित हो गई और शारीरिक रूप से कमजोर हो गई। फिर लास्ट में उन्होंने जहर पी लिया। पति हर्षित से कहती थी कि मुझे भी जयपुर ले चलो और मैं भी वहां रहूंगी, लेकिन पति ने इन बातों को अनसुना कर दिया और लास्ट में खुशबू ने अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकाई थी। पीड़ा पिता को भी बताई थी। उसे 20 जून को पीर यानी पाली लेकर आए थे और खुशबू एक पढ़ी लिखी होनहार थी। बीएसटी कर रखा था और एमए भी किया हुआ था। वो टीचर बनना चाहती थी। ये बातें एक पढ़ी लिखी लड़की जो हर्षित भी एक बिजनेसमैन जो सोलर कंपनी में काम करता था, इन लोगों के घर में क्या कमी है, लेकिन इन लोगों लालची लोग जो आज की लड़कियों को दहेज के नाम पर मार डाला। सब उठाने से इनकार किया तो एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर परिजन की मांग नहीं मानने तक सब उठाने से इनकार कर दिया। धरने पर सूचना मिलते ही एएसपी पूरू, आईपीएस प्रतीक सिंह और मां मंदिर के थाना अधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी पहुंचे और परिजनों से वार्ता करके बताया कि उनके पति को तो गिरफ्तार हिरासत में ले लिया, लेकिन परिजनों को भी अपराधी उनकी भी गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं कि भाई इनको तो हमने गिरफ्तार कर लिया, उसके पति को, और अब इसके तो है और इनको भी गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन बात यहाँ नहीं रुकी। फिर उन्होंने माना और खुशबू एक चंचल स्वभाव की और एक पढ़ी लिखी होनहार लड़की थी और जोधपुर में बीजेएस कॉलोनी में उनका मकान था। अच्छा खासा परिवार था, लेकिन होनी को कौन अनहोनी कर सकता है। लास्ट में अपनी जान देकर खुशबू ने इसकी कीमत चुकाई थी और रिश्तों की ये बहुत ही दर्दनाक बात सामने आई और ऐसा लगता है कि मायका वाले बहुत ही गर्म मिजाज के लोग थे। उन्होंने खबर में मायके पहुंची जैसे पत्थर बन गए। माँ दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। बेटी का निर्जीव दे देकर वो भाई इंद्रजीत ने गुस्से में, मुझे मालूम नहीं था कि आप जीने नहीं दोगे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। शरीर में जो विषैले पदार्थ के अंश मिले हैं और उसके बाद में मां मंदिर थाने में एफआईआर दर्ज हुई और धारा 304 बी और हत्या का और 498 ए पति के खिलाफ हुआ है। और इसकी आगे कोई भी डिटेल आएगी तो हम बताएंगे। और इस केस की इंचार्ज सब इंस्पेक्टर सीमा चौधरी को सौंपा गया है। एक ईमानदार अफसर और महिला अपराध के मामलों में सख्त मानी जाती है। सीमा केस की फाइल खोली और खुशबू की फोटो मुस्कुराती हुई और गुलाबी क्लिप नीचे लिखा था खुशबू कंवर, आयु 28 साल, मृतका। फोटो की अर्पल चुप्पी और एक उनकी डायरी थी खुशबू की गवाही की। तलाशी में खुशबू की डायरी मिली। जब उनकी तलाशी की गई उनके रूम की तो उसमें
पहले पहले पन्नों पर प्यार की उम्मीद के शब्द लिखे थे। आज सास ने मेरी पसंद का खाना बनाया, हर्षित मुझे गुलाब दिया। फिर धीरे धीरे शब्द बदलने लगे। आज झगड़ा हुआ और मुझे लगता है कि मैं भी कैसी जेल में आई हूँ। अगर एक दिन चली जाऊं तो मेरी कहानी जरूर सुनना, मेरी डायरी का आखिरी पन्ना। मैं मरना नहीं चाहती, मगर जिंदा रहना ऐसे मौत से बेहतर है। सीमा चौधरी ने पन्ने बंद किए और पता चला कि खुशबू ने खुदकुशी नहीं की और उसे रास्ते में रुक। हम अदालत का भी इंतजार है, अदालत इनको क्या सजा देगी और आगे क्या होगा। जोधपुर की सड़कों पर एक दिन प्रदर्शन हुआ, महिलाओं की तख्तियां देखी। हर देश हत्या और समाज की हार, और बहुत ही भयानक दर्दनाक कहानी है। जो इन भेड़ियों को क्या सजा मिलनी चाहिए वो तो अदालत का काम है। हमारा काम आपको जागरूक करना, आपको समझाना है। आप जो करो, हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना है और सच्चाई के साथ हैं हम लोग। और जहर खाने से एक मासूम की मौत हो गई जो बेगुनाह थी। इसकी क्या गुनाह था, लेकिन आज अपनी जान देकर उसने कीमत चुकाई है। बातें सोशल मीडिया पर बहुत ही ट्रेंड में अभी ये चल रही है खबर कि 24 तारीख को 24 अक्टूबर 2025 को अंतिम सांस ली खुशबू राजपुरोहित ने। ऐसी कहानियां सुनाते हैं तब हम खुद को रोना आता है। क्या करें कि भाई हमारा काम है सच्चाई को उजागर कराना, और हम किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं करते हैं। हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं और हम जो भी कहानी सुनाते हैं वो सच्चाई के आधार पर सुनाते हैं। जो पुलिस में क्राइम रिपोर्ट दर्ज है उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं। और आगे हमारे को जो भी खुशबू राजपुरोहित केस में कोई भी खबर मिलेगी हम जरूर बताएंगे। और ऐसी कहानियां, हम जो क्राइम की कहानियां होती है वो हम लोग सुनाते हैं। और क्राइम की जो भी रिपोर्ट आएगी हम आगे और भी इसके अलावा भी नई नई रिपोर्टें बताएंगे। बातें करना और उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है। क्या करें, आज खुशबू राजपुरोहित अपनी जंग यानी शुक्रवार को हार गई जिंदगी की, और नतीजा एक दर्दनाक मौत के रूप में निकला। ये समाज में ताने देना, और ताना किसी का जान जान भी ले लेती है। ताना एक तो देश का और दूसरा बांझपन का। खुशबू राजपुरोहित के अभी तक कोई बच्चा हुआ नहीं था, इस कारण बांझ का भी ताना उनको सुनना पड़ा। और बांझ के अलावा उनको एक दहेज का, जो दहेज के लालची भेड़ियां होते हैं, उनको ऐसा कोई कानून बनाया जाए। लेकिन हमारे कानून में दहेज लेना मना है, तो भी ये भेड़िए नहीं मानते हैं, दहेज के लालची लोग। और आखिरकार इन निर्दोष बच्चियों की मौत हो जाती है जो दहेज के मामले में। आज की कहानी में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।